नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बात बिल्कुल टाइम फिक्स है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वोट ट्रांसफर कराने में अब फेल हो गए हैं और उनके वोटर अब बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर जिस तरह से किसानों को दंडित किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। पराली जलाने के आरोप में बिहार के 6000 से ज़्यादा किसानों को दंडित किया जा रहा है। उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अगले 3 साल तक उनके खाते में किसी प्रकार की कोई सरकारी मदद की राशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। और इसमें बड़ी संख्या में रोहतास के किसान हैं, कैमूर के किसान हैं, बिहार के लगभग 20 जिलों के किसान हैं। नीतीश जी, आप उनको दंडित भले ही कर दें, जिनकी आप पराली जलाने से उनको रोक पाएंगे। सरकार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी ताकि किसान पराली जलाने के लिए मजबूर न हो। अगर आप वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो केवल दंडित करने से आप पराली जलाने से रोक नहीं पाएंगे। पंजाब और हरियाणा की समस्या बरकरार है। आज तक उन दोनों राज्यों के किसानों को वहाँ की सरकारें रोक नहीं पाई। इसलिए मैं आपसे अपील और आग्रह करता हूँ कि आप उन किसानों को दंडित न करें, उन किसानों को मौका दें और पराली का विकल्प क्या हो सकता है जलाने का, उसकी व्यवस्था करें। और केवल दंडित करेंगे तो किसान अपने आप को अपमानित महसूस करेगा। तो कोई ऐसा काम न करे जिससे किसानों का जो मनोबल है वो टूट जाए, किसानों का मनोबल गिर जाए। नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम थी वो पूरी तरह से विफल हो गई, टाइम फिक्स हो गई। पहले केसीआर आए थे। बिहार से लौट कर जाने के बाद केसीआर ने नीतीश जी के प्रस्ताव को नकार दिया और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में परिणत कर दिया। फिर एच.डी. कुमारस्वामी से इनकी बातचीत हुई थी। एच.डी. कुमारस्वामी ने भी इनके प्रस्ताव को नकार कर केसीआर से हाथ मिला लिया। फिर नीतीश जी अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे और आज हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। तो नीतीश जी अब पूरी तरह से फेल कर गए और उसी का परिणाम है कि अब बिहार में कैंप कर रहे हैं। अब पिछले 1.5 महीने से दिल्ली झांकने तक नहीं गए। यहाँ तक कि गुजरात में चुनाव हो रहा, आप क्यों नहीं गए गुजरात? हिमाचल क्यों नहीं गए? गुजरात में एक ट्राइबल पार्टी से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का जो प्रयास था वो भी इनका फेल कर गया। और वहीं दूसरी ओर नीतीश जी की लोकप्रियता लगातार बिहार में घटती जा रही है। बिहार के बाहर तो कोई पूछ और कोई पहचान नहीं है। और भी जो 2 उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज, दोनों उपचुनाव में इनका जो वोट था वो ट्रांसफ़र हो गया बीजेपी के तरफ। तो यानी इनकी जो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी वो भी समाप्त हो चुकी है। तो राष्ट्रीय जनता दल भी इनकी उपयोगिता को समझ चुका है। वो भी समझ चुका है कि अभी वोट ट्रांसफ़र करने की इनमें क्षमता नहीं रह गई है। और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार पिछले 1.5 महीने से बिहार में ही टिके हुए हैं। अभी कहीं दूर दूर तक कभी दिल्ली नहीं गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में भी इनको निमंत्रण नहीं दिया। खड़गे साहब की ओर से भी कोई कॉल नहीं आया। तो नीतीश जी देखिए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लोग आपको पहचान चुके हैं। इसलिए आगे आने वाले दिनों में भी विपक्ष की एकता की कोई मुहिम आपकी सफल नहीं होने वाली।